आपको बता नहीं सकता कि मुझे किस तरह का फील हो रहा है, क्योंकि मैं बैठ के सुन रहा हूँ। अब किसको अपने दिल का हाल सुनाऊंगी? कौन सुनेगा मेरे दिल का हाल? चली जाऊंगी मैं बच्चों के कमरे में, वापस नहीं आऊंगी आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपका घर है ना, मेरा घर थोड़ी। आराम कर रही है, आराम कर रही है। आ आ आ आ आम फलों का राजा है। महाराष्ट्र से, भिवंडी से हमारे साथ ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, भिवंडी ड्रामा टीम है। आसमानों को छूने की ख्वाहिश मत रख निकटते, आज तक कोई आसमान छू नहीं पाया है। स्कूल से परमिशन ली, इनके पेरेंट्स से परमिशन ली, उनका हमको सपोर्ट मिला। स्कूल भी चाहती है कि बच्चे आगे बढ़े, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। वैसे भी हम लड़कियों को तो कोई घर नहीं होता, माँ बाप के यहाँ रहे तो माँ बाप का घर, माँ बाप के बाद भाइयों का घर, और शादी के बाद शोहर का घर। हमारा तो कोई घर ही नहीं होता। और डिफ़िकल्टी बहुत सी आई भी, लेकिन ऐसा है कि जब बच्चों का सपोर्ट है, स्कूल का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है और पूरी टीम वर्क हो रहा था, तो हर डिफ़िकल्टी को इजी वे में हमने कर लिया। क्योंकि हमारी भिवंडी में टैलेंट बहुत है, मगर हम समाज से और पता नहीं लोग क्या कहेंगे यही सोचकर हम नहीं भेजते। मगर आप भेजिए, हमसे राब्ता कायम करें, हम सिखाएंगे बच्चों को और अलग अलग कंपटीशन में लेकर जाएंगे। जैसे जैसे तू आसमान के करीब होता जाएगा ना, वैसे वैसे आसमान तुझसे दूर होता जाएगा। फिर तू घबरा कर जमीन की तरफ देखेगा, तुझे जमीन भी नजर नहीं आएगी। फिर तू जमीन पर इस कदर आ गिरेगा ना, जैसे लोहा चुंबक पर आ गिरता है। और ये दुनिया जिसे तू अपना दोस्त कहता है ना, ये दुनिया सिर्फ तेरी हंसी उड़ाएगी निकट्टे, मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगी। वही तो करता आया हूं मैं आज तक। पहले मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया, उस वक्त भी मैंने सब्र किया। और फिर खुदा ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा, जिसमें से एक देख नहीं सकती, एक बोल नहीं सकती, लेकिन मैं खुदा की जात से मायूस ना हुआ। खुदा की रहमत और उसकी मंजूरी समझकर चुप रहा। मगर इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई बंजर जमीन जो आसमान की तरफ निगाहें लगा कर रखी हो। कब यहाँ खुशियों की बारिश होगी, कब यहाँ खुशियों की बारिश होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी अब तक हम छोटा मोटा धमाका देखे, ये तो बड़ा ही धमाका है। अरे भाई हमारा पैसा कब देगा ने? हाँ? अरे भाई हमारा पैसा दे, मेरा पैसा दे, जल्दी दे, उठ जल्दी, हमारा पैसा दे। ट्रैक्टर से भरा हुआ आज हमारे ऑफिस में आए, बुलाया गया था इन्हें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया ड्रामा पूरी इंडिया से, अलग अलग राज्यों से ड्रामा कलाकार यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ पर महाराष्ट्र से, भिवंडी से हमारे साथ ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, भिवंडी ड्रामा टीम है, जिन्होंने काफ़ी प्राइज़ यहाँ पर हासिल किए और एक भिवंडी का नाम रोशन किया, महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये किन किन जगहों पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या इनामात हासिल करे। तो सबसे पहले हम बातचीत करने जाएंगे नियाज सर से, जो इस पूरी टीम को लीड करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। तो शुरुआत से थोड़ा बताएंगे ब्रीफिंग में कि ये बच्चे किस जगह पर गए थे और किस लेवल का वो ड्रामा था, और आप कब से इनको लीड कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ इन भिवंडी का, जिन्होंने बच्चों को बुलाकर और हम लोगों को बुलाकर यहाँ पर हौसला अफजाई की। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिस जगह पर हम लोग गए थे वो सरजमीन है बिहार है। बिहार में दहरी ऑनसॉन एक शहर है, जहाँ पर 31 साल से वो लोग ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन करा रहे, जिसमें इस बार भी पूरे देश से यानी पूरे इंडिया से 27 टीमें आई थी जिन्होंने परफॉर्म किया। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार सारे आते हैं वहाँ पर। और लेकिन हम लोगों ने भी भिवंडी ड्रामा ग्रुप की तरफ से
आ, एक एहसास नामी एक ड्रामे को प्रेजेंट किया और ये ड्रामा 27 ड्रामों में काफ़ी पसंद किया गया वहाँ पर, जो कि हमारे भिवंडी और महाराष्ट्र की बात थी, इसलिए बच्चों ने भी बहुत 1-1.5 महीना मेहनत किया, रिहर्सल किया। सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने इजाज़त दी ले जाएं इतनी दूर हमारे भरोसे, और सर्दी भी, दिसंबर की ठंड आपको भी पता है जी। काफ़ी रहती है। और स्कूलों का बहुत बहुत शुक्रिया HM टीचर्स का जिन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ बच्चों को आप इतनी अच्छी जगह, इतनी बड़ी जगह पर ड्रामा खेलने ले जा रहे हो, पार्टिसिपेट करेंगे हमारे बच्चे तो लेके जाइए। तो वैसे ही सारी चीज़ें, और हमारी टेक्नीशियन टीम जो है साथ में सपोर्टिंग के लिए सारे लोग जो थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें सर बताएंगे कि कौन कौन सी बच्ची हैं जो क्या क्या इनामात हासिल करी और किन किन मुकामात पे उनके इनामात मिले? जी सर, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े लेवल पे 27 ड्रामे हुए जिसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आते, 450 से 500 कलाकार थे वहाँ पर, जिसमें से 450 कलाकारों में से हमारी एक बच्ची जोया खान जिन्होंने फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ली बाल कलाकार में, खान अलिशबा नियाज जिन्होंने सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस ली इस कंपटीशन में, और साथ ही साथ हमारे ड्रामे के ये सालिम खान है, आप देख रहे हैं सालिम खान जो कि इन्होंने ड्रामा लिखा है और इसे डायरेक्ट भी किया है। तो इन्होंने 27 ड्रामों में से, बहुत बड़ी बात है भिवंडी वालों के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि भिवंडी की बहुत बड़ा इनाम है कि 27 ड्रामों में एक हमारे राइटर को फर्स्ट बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। जी, और इन बच्चों को और पूरी टीम को हौसला अफजाई कॉन्सुलेशन प्राइज़ वहाँ पर दिया गया। सारी टीमों ने, जैसे असमारा है, फ़रोज़ी है और सौलिया है, ये सब ने भी बहुत अच्छा काम किया। सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भिवंडी और महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। अब हम चलेंगे सर के पास। सर, आप जरा रोशनी डालेंगे कि बच्चों को आपने किस तरह से क्या लिखा जो आपने इस तरह का इनाम पाया? देखिए, पहले ये जो ड्रामा लिखा जाता है, जो भी ड्रामे लिखे जाते हैं, हर ड्रामे के पीछे एक मकसद होता है। तो ये ड्रामे के पीछे भी एक मकसद था। ये 2020 में ड्रामा लिखा गया था। 2020 में ऐसा हो गया था कि जिस पीरियड में मैं ड्रामा लिखने की कोशिश की है मैंने, एक ऐसा सिचुएशन था कि वो टाइम पर हम लोगों ने देखा कि भिवंडी में लगातार सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे थे। जी। और वो टाइम पे ये समझ लो कि ट्रेडिंग और अपना जो ये शेयर मार्केट वगैरह है वो रुझान में आ रहा था। तो इसीलिए कई लोग सुसाइड वगैरह कर रहे थे। तो वो उससे क्या हो रहा था, सुसाइड करने वाला तो चले जाता है, लेकिन उनका क्या होता है, उनके परिवार पे क्या बीतती है, तो वो सब नज़र पे रखकर मैंने ये ड्रामे को राइट किया। तो उसमें इन बच्चों ने रोल प्ले किया था? हाँ, उसके अंदर कैसा है कि हर ड्रामे को इस्टेब्लिश करने के लिए किरदार लगते हैं, अलग अलग पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे बुरे जो भी है। तो इसमें एक फैमिली हमने शो की, उसमें एक बच्ची का किरदार है जो सफीना का किरदार है जिसने जोया ने किया, एक बच्ची है जो अंधी रहती है वो अलिशबा खान ने किया, और एक बच्ची जो गूंगी रहती है वो असमारा ने किया, और उसमें माँ का किरदार था जो अफरोज़ी शमशेर अंसारी ने किया, और जो दादी का एक किरदार था वो सोलिया कुरैशी ने किया। तो और बाप का जो किरदार था वो मैंने अदा किया। तो ये सारी जो चीज़ें, कैसा होता है अगर एक भी आर्टिस्ट वीक पड़ता है या कमज़ोर पड़ता है तो ड्रामे में वो मज़ा नहीं रहता। जी। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि एक एक आर्टिस्ट ने अपनी जान फूंक दी और अपने किरदार में जान फूंक दी। जी। ऐसा हुआ कि हम वहाँ से रिटर्न भी आ रहे थे तभी भी देखा हमने, बाहर भी देखा, हर कोई पूरे ड्रामे के एक एक कैरेक्टर को नाम से जान रहा है और हर किसी के जुबान पे भिवंडी 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 था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड फील था वहाँ। नहीं, तो ये आपके लिए भी प्राउड फील था, हमारे लिए भी, कि आपने भिवंडी का नाम बिहार में जाकर गुंजवाया और लोगों के ज़बान पर लाया। तो उसके लिए हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी और आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो हम चलते हैं, थोड़ा बच्चियों से बातचीत करते हैं। तो जो फर्स्ट प्राइज़ मिला था एक्ट्रेस जोया, पहले उन्हें माइक दीजिए। बेटा, कहाँ पढ़ते हो आप? अलामीन उर्दू प्राइमरी स्कूल। अच्छा, तो आपको एक्टिंग का शौक कब से आया? जब छोटी थी तब से। अच्छा, तो आपको जो है किसने सिखाया ये सब कि आप इस तरह से एक्टिंग करते? ये भाई ने सिखाया। सर ने सिखाया। जी।
थोड़ा एक छोटा सा डेमो देंगे हमारी जनता को कि आपने किस तरह से वहाँ पर रोल प्ले किया था? हाँ जी। बाबा, मैं अपने आंखों से बहते हुए अश्कों की दास्तां नहीं लिख पाऊंगी। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। आ रही हूँ बाबा, आपकी गले लगने आ रही हूँ। आई लव यू बाबा। वाह, देखिए ये तो सिर्फ डेमो था, पिक्चर अभी बाकी है। ये फर्स्ट प्राइज थे। इसके बाद हम खान अलिस्बा के पास चलेंगे। अलिस्बा बेटा कहाँ पढ़ते हो आप मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी स्कूल में पढ़ती हूँ। और उर्दू रहते मीडियम कहाँ पे? रहती हूँ। भिवंडी में ही? हाँ, भिवंडी में। जी जी जी। तो आपने किस मॉडल का रोल प्ले अदा किया था? क्या आप इस ड्रामे में क्या थे आप? मैं इस ड्रामे में अंधी थी। अच्छा, अंधे थे आप। हम्म, तो आपको भी एक्टिंग का शौक कब से है? एक्टिंग का बचपन से ही है। चलेगा। एक जरा आप रोल प्ले करके बताएंगे जिस तरह से आपने वहाँ ड्रामे में किया था? ये आंगन, ये रसोई, ये घड़ी सलाम कर रही है। कई मुद्दत के बाद मेरी अम्मी आराम कर रही है, आराम कर रही है। बहुत खूब बढ़िया। देखिए भिवंडी में टैलेंट छुपा हुआ है, मगर इसे निकालने वाला चाहिए। देखिए आप 10 सेकंड के इनके परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि कितनी सच्चाई है और कितना अच्छे तरीके से ये प्ले कर रहे हैं। बस इनको निखारने वाला चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म चाहिए वैसा। तो अब हम चलेंगे तीसरी बच्ची के पास। असमारा खान। असमारा खान, बेटा क्या कहाँ रहते हैं आप? कौन सी स्कूल में पढ़ते? सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन सी क्लास में? थर्ड, आप भी थर्ड में हो। तो आपका क्या रोल था इसमें? गूंगी का। तो गूंगी तो बोलना मुश्किल है, मगर फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। बेटा रोल प्ले करके दिखाओगे जरा? अपना गूंगा का स्टाइल करना और वही डायलॉग को बोल देना। हाँ। ठीक है? हाँ। आ आ आ आ आम फलों का राजा है। वाह, बताइए। मैंने तो सोचा था कि इतने छोटे छोटे कम धमाका रहेगा, बाकी ये बहुत बड़ा धमाका है। तो आप लोगों को ट्रेन किसने किया? सर ने। देखिए फिर वो सर का नाम आया। सर क्या क्या किस तरह की ट्रेनिंग है? इतना नेचुरल, इतना अच्छा। बच्चों का सपोर्ट रहे तो डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है। ठीक ठीक, चलेंगे। अब बेटा आपका क्या रोल था और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफरोजी है। अफरोजी, और कौन सी मेरा- क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 9th क्लास। 9th में। तो आपका क्या रोल था? माँ का। तो वो हो सकेगा माँ का रोल? कोई डायलॉग वो वाला डायलॉग। कोई सा भी डायलॉग? चली जाऊंगी मैं बच्चों के कमरे में, वापस नहीं आऊंगी आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपका घर है ना, मेरा घर थोड़ी। वैसे भी हम लड़कियों को तो कोई घर नहीं होता। माँ बाप के यहाँ रहे तो माँ बाप का घर, माँ बाप के बाद भाइयों का घर, और शादी के बाद शोहर का घर। हमारा तो कोई घर ही नहीं होता। अरे वाह। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे किस तरह का फील हो रहा है, क्योंकि मैं बैठ के सुन रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिंग की जा रही है। इसे एक्टिंग नहीं मैं कहूँगा, एकदम नेचुरल। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सोलेहा, सालिया। आप कौन सी क्लास में? आप 9th, कौन सी स्कूल में? रफीउद्दीन फकी गर्ल्स हाई। रफीउद्दीन फकीर स्कूल। आप कौन सा, आपका इस ड्रामे में क्या रोल था? दादी का। दादी का। अच्छा, घर की मुखिया हैं आप, इस पूरे ड्रामे की मुखिया। तो आपको एक छोटा सा डायलॉग बता सकते? आसमान छूने के ये इस ड्रामे की दादी माँ है। आसमानों को छूने की ख्वाहिश मत रख निकट्टे, आज तक कोई आसमान छू नहीं पाया है। जैसे जैसे तू आसमान के करीब होता जाएगा ना, वैसे वैसे आसमान तुझसे दूर होता जाएगा। फिर तू घबरा कर जमीन की तरफ देखेगा, तुझे जमीन भी नजर नहीं आएगी। फिर तू जमीन पर इस कदर आ गिरेगा ना, जैसे लोहा चुंबक पर आ गिरता है। और ये दुनिया जिसे तू अपना दोस्त कहता है ना, ये दुनिया सिर्फ तेरी हंसी उड़ाएगी निकट्टे, मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक से बढ़कर एक एक्टिंग देखने को मिली। ड्रामे से, एक्टिंग से भरा हुआ पूरा ड्रामा था। हमने जो सिर्फ चंद सेकंड देखे तो हमें ऐसा लग रहा है। हम थोड़ा सर से बातचीत करेंगे। सर, ये जो ड्रामा था कितने देर चला था, जो आपका बिहार में हुआ था? हाँ, ये टेक्निकल टीम का जो काम है वो छोड़कर 50 मिनट से प्ले हुआ था। 50 मिनट, 50 मिनट, तकरीबन 1 घंटा चला। तकरीबन 1 घंटा। तो आपने किस तरह से ट्रेन किया? अलग अलग क्या है, कहाँ से आप लोगों ने इनको जमा किया? यानी सब ये- अलग अलग स्कूल के दिख रहे हैं, हाँ, सब उसके बारे अलग- में थोड़ा बताइए। सब अलग अलग स्कूल के हैं, लेकिन दो बच्चियां जो है असमारा और अलिस्वा, ये नियाज सर की बच्चियां हैं। और ये सब जो बच्चियां हैं ये लोग अलग अलग स्कूल के हैं, लेकिन मैं वहाँ पर उनको इंटर स्कूल के लिए तैयारी करवाता था। उसके बाद हम लोगों ने एक बाकायदा एक पूरा ऑडिशन जैसा तैयार किया। उसके बाद हम लोगों ने इनकी स्कूल से परमिशन ली, इनके पेरेंट्स से परमिशन ली, उनका हमको सपोर्ट मिला। स्कूल भी चाहती है कि बच्चे आगे बढ़े, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। फिर उसके बाद इस्लामिया स्कूल को भी हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने रिहर्सल के लिए हमको पूरा क्लास वगैरह सब स्टेज वगैरह दिया। वहाँ पर बच्चे रिहर्सल करते थे और डिफ़िकल्टी बहुत सी आई भी, लेकिन ऐसा है कि जब बच्चों का सपोर्ट है, स्कूल का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है और पूरी टीम वर्क हो रहा था, तो हर डिफ़िकल्टी को इजी वे में हमने कर लिया। और कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के आखिर में? नहीं, और ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी बच्चियाँ हैं, ये सब जैसे कि भले मैं इनका उस्ताद हूँ, लेकिन ये लोग मुझे भाई मानती है और मेरी बहन जैसी है ये लोग। तो इसलिए भी इनके घर का बहुत ट्रस्ट रहता है। और कैसा होता है कि हम जब प्ले करते हैं कोई भी, कितना भी अच्छा डायरेक्टर क्यों ना रहे, मैंने पहले भी ये बात कही थी, अगर आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिलता है, ये 25-30 साल से ड्रामा कर रहे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हो, अगर आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आर्टिस्ट नहीं कर पा रहा है, हमें पिक नहीं कर पा रहा है, तो कितना भी बड़ा डायरेक्टर क्यों ना रहे वो नहीं सिखा पाएगा। तो हम लोग जो भी करते हैं डायरेक्शन में या राइटिंग में, जो भी है, जो भी कुछ हमको मिलता है, इज्जत या अवार्ड जो भी मिलती है, तो वो इन बच्चों के लिए। तो मैं सबसे पहले और इन लोगों को बहुत बहुत थैंक्सफुल करना चाहूँगा, इन बच्चों को, और जो भी मेरे उस्ताद रहे हैं जो मुझे सिखाए, मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। नियाज सर, कुछ कहना चाहेंगे आप कि आपका इस ड्रामे में काफ़ी तजुर्बा रहा है, काफ़ी सालों से आप इस ड्रामा करते आए हैं, तो छोटा सा कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? जी, यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरी बच्चियाँ या ये जो बच्चियाँ हैं या आपकी बच्चियाँ हैं, आप इनको सपोर्ट करें, आप इनको बाकायदा इस तरह के कंपटीशन में भेजें, क्योंकि हमारी भिवंडी में टैलेंट बहुत है, मगर हम समाज से और पता नहीं लोग क्या कहेंगे यही सोचकर हम नहीं भेजते। मगर आप भेजिए, हमसे राब्ता कायम करें, हम सिखाएंगे बच्चों को और अलग अलग कंपटीशन में लेकर जाएंगे। जैसे मेरी 2 बच्चियाँ कर रही हैं, ये सारी बच्चियाँ हमारे बच्चियों जैसे हैं, तो ऐसे आपके भी बच्चे आप भेजें और कतराएं ना किसी से। अगर आप टैलेंट है तो उनको आगे बढ़ाएं टैलेंट को। और फिर से एक बार मैं तमाम बच्चियों के पेरेंट्स का, स्कूल का और हमारी टेक्निकल टीम का, रिजवान सर जिन्होंने लाइट दिया, फैज़ान अंसारी जिन्होंने म्यूज़िक दिया, सुल्तान भाई जिन्होंने सेट का हमारा सपोर्ट किया, मेकअप का, तो ऐसे सारे यहाँ यूसुफ, अरमश, अदी वगैरह सारे और भी बच्चे नहीं आए, सब लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया हम इस्लामिया स्कूल का और उनके टीचर्स का, मैनेजमेंट का भी करेंगे, जिन्होंने हमें रिहर्सल के लिए बाकायदा पूरा 1 महीना जगह दी, बहुत ख्याल रखा बच्चों का, हमें रिहर्सल करने दिया। और लाइफ इन भिवंडी का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये टीम को बुलाकर यहाँ पर हमारे को एक हौसला कुछ बच्ची अफजाई कहना की। चाहती कुछ कहना है आपको? अच्छा, ये सालिम भी डायरेक्टर राइटर तो है, मगर इन्होंने भी एक रोल प्ले किया था बाप का। अरे हाँ, तो हम मैं चाहेंगे, माफी चाहूंगा भाई, इस चीज को तो हाँ ये जहन से अक्सर ध्यान से उतर जाता गया, है क्योंकि हम उसमें लग गए थे कि हाँ। डायरेक्ट कर रहे हैं, ये लोगों को सिखा रहे हैं, मगर खुद उन्होंने क्या रोल किया मैं पूछना भूल गया। तो क्योंकि बच्चे इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा सोच नहीं सकते कि और कोई अच्छा एक्टर होगा यहाँ पर, लेकिन है, ऐसा नहीं है सर लोग। एक बार थोड़ा डायलॉग बोल दीजिए सर प्लीज। मेरा काफ़ी सारे डायलॉग, तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सा डायलॉग बोलना है। ऐसा जो आपके लिए एकदम धमाकेदार हो। सब्र, वही तो करता आया हूं मैं आज तक। पहले मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया, उस वक्त भी मैंने सब्र किया।
और फिर खुदा ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा, जिसमें से एक देख नहीं सकती, एक बोल नहीं सकती, लेकिन मैं खुदा की जात से मायूस ना हुआ। खुदा की रहमत और उसकी मंजूरी समझकर चुप रहा। मगर इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई बंजर जमीन जो आसमान की तरफ निगाहें लगा कर रखी हो। कब यहाँ खुशियों की बारिश होगी, कब यहाँ खुशियों की बारिश होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी अब तक हम छोटा मोटा धमाका देखे, ये तो बड़ा ही धमाका है ना सर? सालिम तो- सर, सबसे पहले एक बात बताऊंगा, सालिम सर जो है उर्दू मीडियम से नहीं पढ़े, मगर फिर भी ये हाँ, उर्दू उर्दू काफी प्ले अच्छा बोल रहे हैं। उर्दू प्ले लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ भिवंडी ड्रामा ग्रुप, जिन्होंने बिहार से एक अवार्ड हासिल करके आया। मेरा जो था क्या रोल था, हम लोगों का 20 सेकंड के अंदर का रोल था, तो हमारे कुछ डायलॉग थे नहीं सिर्फ इतने के हाँ हाँ, अरे भाई हमारा पैसा कब देगा ने, हाँ अरे भाई हमारा पैसा दे, मेरा पैसा दे, जल्दी दे, उठ जल्दी, हमारा पैसा दे, इतना ही था हमारा बस। तो ये एक्टर से भरा हुआ आज हमारे ऑफिस में आए, बुलाया गया था इन्हें हमें, और इनके सत्कार किया गया था क्योंकि इन्होंने बिहार में एक अवार्ड हासिल किया, एक पोस्ट हासिल करी, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर सत्कार किया गया था। अगर आप इन्हें लाइव देखना चाहते हैं तो 26 जनवरी को हमारा एक शो होने जा रहा है, एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें लाइफ इन भिवंडी खैर मिलत फाउंडेशन और मीरास की तरफ से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें ये प्रोग्राम में इनका परफॉर्मेंस भी रहेगा। इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।